चलिए तो आज हम लोग जो है शुरू करने वाले हैं। मैथ पढ़ेंगे आज हम लोग, और मैथ का एक छोटा सा बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक लेने लिए हैं, और उस टॉपिक का नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझेंगे कि परम्यूटेशन किसको बोलते हैं और कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं। सबसे पहले क्या समझेंगे कि परम्यूटेशन किसको बोलते हैं एंड कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं। तो देखो, परम्यूटेशन मतलब क्या होता है? परम्यूटेशन मतलब होता है अरेंजमेंट। परम्यूटेशन मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट, ठीक है। और कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन मतलब होता है सिलेक्शन। परम्यूटेशन मतलब क्या होता? अरेंजमेंट, और कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता? सिलेक्शन। अब दिमाग में ख्याल आएगा कि भाई ये जो परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट होता है वो किसका होगा? सिलेक्शन जो होता है वो किसका होगा? तो वो ऑब्जेक्ट का होता है। किसका होता है? ऑब्जेक्ट का होता है। मतलब क्या कि परम्यूटेशन मतलब ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट। अब जैसे कि एक एग्जांपल से समझेंगे, एक एग्जांपल से समझेंगे तो बहुत बेहतर ही समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल में ऐसा बोला गया कि तीन ऑब्जेक्ट है, यानी कि मान के चलते हैं आप तीन दोस्त हो। तीन दोस्त मान के चलते हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी। मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी, इन तीनों ने आप तीनों ने ऐसा डिसाइड करा कि कहीं आप लोगों को पिकनिक पे जाना है। कहां जाना है? पिकनिक पे जाना है। कितने लोग हो? तीन लोग हो, ठीक है ना। मतलब देखो, तीन लोग हो और तीन सीट, मतलब आप लोग हो। आप अच्छा तीन नहीं चार ले लेते हैं, डी को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। चार दोस्त हैं, ए बी सी और डी, और एक कैब बुक किए। क्या बुक किए? कैब बुक किए। अब कैब में चार सीट है। कितने सीट है? चार सीट है। तो अब आप लोग डिसाइड कर रहे हो, कि कौन कहां बैठेगा, कौन कहां बैठेगा, है ना। समझ में आ रही है बात? कौन कहां बैठेगा मतलब अरेंज कैसे होगा, कैसे अरेंज होगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परम्यूटेशन। तो क्योंकि ये तो चार नंबर है, कितने नंबर? चार नंबर है, बहुत छोटा सा नंबर है, तो इजीली कर लोगे कि भाई ऐसे, या तो डी को मान लो, डी को हम लोग जो है तो हमेशा डी को हमेशा जो है तो क्या करेंगे, उसको फ्रंट सीट पे बैठाएंगे। कहां बैठाएंगे? फ्रंट सीट पे बैठाएंगे। तो बच कितने गए? तीन दोस्त। बच कितने गए? तीन दोस्त। ए बी सी जो है वो पीछे बैठेगा। अब पीछे तीन सीट है। पीछे कितने सीट होते हैं कैब में? तीन सीट होते हैं। तो तीन सीट में कौन कहां बैठेगा, कौन किसके बगल में बैठेगा, कौन किसके दाहिने बैठेगा, कौन किसके बाएं बैठेगा, यानी कौन किसके राइट या फिर कौन किसके लेफ्ट में बैठेगा, उसको जैसे मान लो कि यहां पे अभी तो हम लोग बता सकते हैं कि अभी मान लो कि ऐसे लिख लिए कि एक हो गया ए बी सी, मतलब पहले ए बैठेगा, फिर बी बैठेगा, फिर सी बैठेगा। उसके बाद ऐसा हो गया कि ए सी बी, ए पहले, उसके बाद सी बैठा, उसके बाद बी बैठा, या फिर ऐसा हो जाएगा बी ए सी, पहले बी बैठा, फिर ए बैठा, फिर सी बैठा। उसके बाद हो जाएगा बी सी ए, पहले बी बैठा, फिर सी बैठा, फिर ए बैठा। अब ऐसा हो जाएगा सी ए बी, पहले सी बैठेगा, फिर ए बैठेगा, फिर बी बैठेगा। उसके बाद लास्ट में बनता है सी बी ए। इसके अलावा इस तीन दोस्तों का जो अरेंजमेंट होगा, इसके अलावा और नहीं हो सकता। और अगर मान लो आप करते भी हो तो वो रिपीट होगा। क्या होगा? रिपीट होगा। तो क्योंकि ये तो छोटा है ना, क्या है? छोटा है, नंबर छोटे हैं, तीन नंबर ही है, तो इसीलिए इजीली हम लोग ऐसे लिख लिए। बट जहां पे मान ले ऐसा बोला जाए कि 10 लोग हैं, 10 लोग को कैसे बैठाया जाए, तो कैसे लिखेंगे? एबीसीडी ऐसे करते तो बहुत टाइम लग जाएगा, और उतना टाइम तो रहता नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है? परम्यूटेशंस का यूज करा जाता है। क्या यूज करा जाता है? परम्यूटेशन का यूज। तो सबसे पहले आज हम लोग सीखेंगे परम्यूटेशन के बारे में, थोड़ा सा बेसिक सीखेंगे। उसके बाद आगे सीखेंगे अपना कॉम्बिनेशन के बारे में। तो चलिए, परम्यूटेशन भी जो होता है ना वो बहुत तरह का होता है। तो पहले आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। सबसे पहले परम्यूटेशन में होता है वो जो कुछ बेसिक टर्म होता है, जिसको सबसे पहले जान लेना बहुत ही बेहतर होगा। अगर जान लोगे तो मतलब
परमुटेशन को करने में बहुत ही आसानी होगी, और अगर नहीं जान पाए उससे पहले मतलब सम्स को करने से पहले तो बहुत ही तकलीफ होने वाली है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो बेसिक टर्म आता है वो आता है फैक्टोरियल। क्या आता दोस्तों? फैक्टोरियल आता। क्या आता? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। अच्छा, फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं? तो फैक्टोरियल को दो तरीके से लिखा जाता। कितने तरीके से? दो तरीके से लिखा जाता। जैसे सबसे पहला है, इसको ऐसे लिखते हैं फैक्टोरियल को, ऐसे, ये ब्रैकेट में नहीं देते, ऐसे ही लिखते। ये हो गया आपका फैक्टोरियल। एक्सक्लेमेशन का जो साइन होता है, एक्सक्लेमेशन का जो साइन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल। या फिर दूसरे तरीका से उसको ऐसे लिखा जाता है, ऐसे एंगल वाला साइन जो होता है, एंगल वाला साइन, सबसे पहला एक्सक्लेमेशन वाला साइन, तो इसको क्या बोलेंगे? फैक्टोरियल। और या फिर एंगल वाला साइन, ज्योमेट्री का एंगल वाला साइन, तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल ही बोलते हैं। अच्छा, अब हम लोग तो समझेंगे फैक्टोरियल, तो समझ गए कि फैक्टोरियल लिखते कैसे, बट अब समझेंगे कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है एक्चुअली। देखो, फैक्टोरियल का मतलब ऐसा होता है कि जैसे एक एग्जांपल ले लिए कि 3 फैक्टोरियल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 3 फैक्टोरियल दिया हुआ है। मतलब क्या कि 3 से लेके 1 तक जाना है। कितने तक जाना है? 3 से लेके 1 तक जाना है। कितने तक? 3 से लेके 1 तक जाना है। मतलब क्या कि 3 into 2 into 1, तो कितना आ गया इसका? 3 2 जा 6 into 1 6 ही आएगा। अच्छा, 4 फैक्टोरियल ले लेते हैं। तो आप लोग बताओगे, अब आप लोग बताओगे अपने खुद से ऐसा लगना चाहिए कि हाँ सामने बैठे हुए, ऐसा लगना चाहिए कि सामने बैठे हुए। खुद से बताओ। जैसे 3 फैक्टोरियल का हमने लिख दिया 3 into 2 into 1, मतलब क्या कि जो नंबर रहेगा, मतलब से फॉर एग्जांपल 10 फैक्टोरियल है, तो 10 से लेके कहां तक जाना है? 1 तक जाना है, और उसको जो है सो मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, समझ में आया? उसी तरह अभी हम 4 फैक्टोरियल लिए, तो अब आप लोगों को बताना है, कि 4 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे? 4 into 3 into 2 into 1, तो कितना आ गया? 4 into 3 into 2 into 1, यानी 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 1 जा 24 ही होता है। ठीक है ना, समझ में आया? ये चीज समझ में आ गया। अच्छा, एक और एग्जांपल समझाइए ना, कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान के चलते हैं 5 फैक्टोरियल ले रहे हैं। कितना फैक्टोरियल? 5 फैक्टोरियल ले रहे हैं, 5 फैक्टोरियल। तो इसको कैसे लिखेंगे? अगेन फिर से आप लोग ही बताने वाले हो। फिर से आप लोग खुद से बोलो कि ऐसे लिखते हैं 5 into 4 into 3 into 2 into 1, 5 into 4 into 3 into 2 into 1। ऐसे खुद से बोलना है, खुद से अपने मन में बोलना है। जितना बार बोलोगे उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जितना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतना ज्यादा ये सम्स बनाने में बहुत ज्यादा ही मजा आने वाला है, हाई लेवल का मजा। तो इसको कैसे लिखेंगे? 5 into 4 into 3 into 2 into 1, मतलब क्या हो गया? 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, और 121 जा कितना होता है? 120 ही होता है। तो शायद आप लोग समझ गए होंगे, बेटर समझ गए होंगे कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। समझ में आई क्या बात? फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। अच्छा चलो, बहुत बढ़िया, फैक्टोरियल का मतलब तो समझ में आ गया। अब देखो इसमें भी है, जैसे मान लो कि आप लोग में कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जिसके दिमाग में ऐसा ख्याल आए कि भाई अगर 0 फैक्टोरियल होगा तो क्या करेंगे? अगर 0 फैक्टोरियल होगा तो क्या करेंगे? तो 0 फैक्टोरियल हो या फिर 1 फैक्टोरियल हो, क्या बोले हम? 0 फैक्टोरियल हो या फिर 1 फैक्टोरियल हो, दोनों का जो वैल्यू होता है वो हमेशा 1 होता है। 0 फैक्टोरियल हो या फिर 1 फैक्टोरियल हो, दोनों का वैल्यू कितना होता है दोस्तों? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, बढ़ेंगे आगे और एक एग्जांपल समझेंगे। यहां तक तो शायद समझ में आ गया होगा। सबसे पहला बात एक बार रिकैप कर लेते हैं। बोलिए मेरे साथ साथ बोलिएगा, परमुटेशन मतलब क्या होता? परमुटेशन मतलब क्या होता? मेरे साथ साथ अपने मन में बोलना है, अपने मन में बोलना है, खुद से ये बात बोलना है। परमुटेशन मतलब क्या होता? तो परमुटेशन मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट होता है। अच्छा, कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता? तो कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है दोस्तों? सिलेक्शन होता। क्या होता? कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन होता है। क्या होता है? सिलेक्शन होता है। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग अरेंजमेंट यानी कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन
कॉम्बिनेशन किसका करते हैं? परमुटेशन और कॉम्बिनेशन किसका करते हैं? तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन किसका किया जाता है? ऑब्जेक्ट का किया जाता। किसका किया जाता? ऑब्जेक्ट का किया जाता। अच्छा, ऑब्जेक्ट जो है वो कोई थिंग्स हो सकता है, वो कोई लेटर हो सकता है, वो कोई वर्ड हो सकता है, कोई भी चीज हो सकता है। ऑब्जेक्ट जो है कोई भी चीज हो सकता है, ठीक है ना, समझ में आया? जैसा कि हम लोगों ने एग्जांपल देखा था कि 4 दोस्त थे ए बी सी डी, वो लोग कहीं पिकनिक जाने का सोचे तो उन्होंने जो है तो कैब बुक किया, और कैब में जो है तो हमेशा हमेशा जो है तो डी कहां बैठेगा? तो डी फ्रंट सीट पे बैठेगा, ड्राइवर के बगल वाले सीट पे, ठीक है। बच गए जो 3, वो कैसे बैठेंगे? मतलब उसका अरेंज कैसे होगा? उसका अरेंज कैसे होगा? अरेंजमेंट कैसे होगा? जैसे मान लो से फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से समझाते हैं आपको। जैसे देखो ये 3 मार्कर है ना, 3 मार्कर है मेरे पास, मेरे हाथों में देख लो ना 3 मार्कर है मेरे पास। यानी कि ये पहले क्या है कि ये अभी जो है तो एक ऐसे, हाँ, ये बिना कैप वाला ब्लैक है, ये कैप वाला ब्लैक है, और ये जो है तो कैप वाला ब्लू है। अभी हम जो है तो ये पहला अरेंजमेंट हो गया कि इसको इस फॉर्म में रखे, या फिर दूसरे तरीके से ऐसे हम रख सकते हैं कि पहले जो है तो क्या बोलते हैं, ब्लैक जो है तो कैप वाला है, फिर जो है ब्लैक है बिना कैप वाला, फिर ब्लू है कैप वाला, ऐसे रख सकते हैं। या फिर ऐसे तीसरा रख सकते हैं कि पहले हम जो है कैप वाला ब्लू को रखे, फिर जो है तो कैप वाला ब्लैक को रखे, और उसके बाद लास्ट में जो है बिना कैप वाला ब्लैक को रखे। उसके बाद और हो सकता है क्या? तो ऐसे रख सकते हैं कि पहले जो है तो कैप वाला ब्लैक को रखे, फिर जो है तो कैप वाला ब्लू को रखे, और फिर जो है बिना कैप वाला जो है तो ब्लैक को रखते हैं। तो इसी तरह से जो है तो हम लोग करते हैं, जैसा कि हम लोग एग्जांपल देख लिए। तो क्योंकि ये तो 3 है ना बाबू, कितना है? 3 मार्कर ही है, तो इसलिए आसानी से हम जो है तो ऐसे हाथ का हेरा फेरी, जादू नहीं कोई दिखा रहे, ऐसे जादू मंत्र करते ना, जादू मंत्र छू, ऐसा नहीं कुछ। मतलब 3 ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, तो 3 ऑब्जेक्ट है मेरे पास, है ना। तो इसीलिए हम लोग इसको आसानी से कर दिए। बट जहां पे बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट हो, वहां पे कैसे करेंगे? अब जैसे मान लो कि मेरे हाथ में 5 मार्कर होता, तो 5 मार्कर को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते थे, उसी चीज को हम लोग सीखेंगे कहां? परमुटेशन में। तो चलिए आते हैं, इससे बढ़कर फैक्टोरियल भी आप लोग समझ गए होंगे कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब सम्स पे। अच्छा, सम्स करेंगे क्या? सच्ची में कर ले? सच्ची में तो दिल से बोलो, दिल से ऐसा जो है तो ख्याल आना चाहिए कि हाँ भाई करें क्या। अच्छा, करने से पहले ये सारा चीज जो अभी बताए वो तो क्लियर होना चाहिए ना, पहले क्लियर होना चाहिए। अच्छा देखो, अब क्लियर नहीं होगा, और ऑनलाइन क्लास अभी पढ़ाई हो रहा है। अब आप लोग को ऐसे कभी कोई सो के, ऐसे कोई देख के, कोई ऐसे, तो ऐसे में मजा नहीं आएगा बैठ के एकदम स्ट्रिक्टली। तो इसीलिए क्या है कि आज पहला क्लास था, तो मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि आज पहला क्लास था, तो अगर मान लो आज ही बहुत ज्यादा पढ़ लिए, आज ही सब बेसिक आज तो सीखे ही, अगर मान लो सम्स भी आज सीख लिए, इसके बाद सम्स ही कर पाएंगे। तो अगर मान लो सम्स भी आज सीख लिए तो मजा नहीं आएगा। क्यों मजा नहीं आएगा? क्योंकि आप लोग पेन कॉपी लेके तो अभी बैठे नहीं होगे, तो पेन कॉपी लेके नहीं बैठोगे तो कैसे होगा? अब जैसे मान लो फोन का बात तो फोन में ही रह जाता ना भाई, इतना दिन से पढ़ते आ रहे हैं, फोन का बात तो फोन में ही रह जाएगा। तो इसीलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि बेटर होगा आप लोगों के लिए कि आज का क्लास यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में यानी कि अगला दिन जो है हम लोग इससे आगे करेंगे, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कब अपलोड होगा वीडियो कैसे पता चलेगा, जब तक आप लोग सब्सक्राइब चैनल को नहीं करेंगे। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन उसको भी दबाना, बढ़िया से एकदम दबाना है ना, समझ में आया? तभी तो जो है तो वीडियो अपलोड होगा, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंचेगा। समझ में आ रही है बात? तो आप लोग यहां तक पढ़ो, उसके बाद भरमार एकदम आग लगा दो शेयर करके। जिनको आपको लगता है कि जिनको जरूरत है इस वीडियो का, उनके पास पहुंचाओ। और हम जो है तो मैथ ही क्लास करवाएंगे, भरमार मैथ का क्लास करवाएंगे एकदम। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।